हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अभिषेक सर मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है आईटीआई वाले बच्चों के लिए लगातार सर मेहनत कर रहे हैं, चाहे दिल्ली जाना हो या फिर पटना से सारे टीचर्स को एक करके, एक टीचर हो करके सारे टीचर्स के पास जाना, फिर उनसे मिलना, बात करना, आईटीआई वाले बच्चों के हक के लिए लड़ना। तो बहुत सर मेहनत कर रहे हैं और मैं भी इसलिए सर से आया हूँ मिलने, चूंकि बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, भैया हम लोग आईटीआई वाले हैं, क्या हम लोग फॉर्म भरें या फिर वेट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हम लोग ट्वीट ही करते रहे भैया, क्या हम लोगों को इंसाफ मिलेगी। तो चलिए सर से जानते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आईटीआई बच्चों या 10th वाले जो भी जितने भी बच्चे उनके मुद्दों को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको गुड इवनिंग। बोलिए। अच्छा सर, जैसे कि आप लगातार सारे टीचर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कल परसों भी वीडियो आया था, बहुत सारे टीचर्स से आप नाराज़ भी हैं क्योंकि वो बच्चों के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। सर क्या लगता है सर, आईटीआई वाले बच्चे वेट करें या फिर फॉर्म भर दें? सबसे पहले उन्हें आप ये बता दीजिए। नहीं, फॉर्म तो सभी लोग को भरना है, जितने भी बच्चे हैं आईटीआई वाले जो छात्र हैं सब लोग फॉर्म भरें। फॉर्म इसलिए भरना जरूरी है क्योंकि जो कोर्ट में हम लोग गए थे तो कोर्ट ने यही बोला था, क्योंकि उस सुनवाई में हम थे, खुद मौजूद थे, तो कोर्ट ने यही बोला था कि भाई इसमें जो क्वालिफिकेशन का जो मैटर है, तो मैटर इतना ही है कि भाई आईटीआई को ऑप्शनल कर दिया है, इसको कंपलसरी करना चाहिए था टेक्निकल वाले पदों पे। तो अगर कंपलसरी भी रहता तो सब लोग फॉर्म भरता, कंपलसरी नहीं भी तो भी सब लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का तो कहीं रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इसलिए सब लोग फॉर्म भरें और जो जजमेंट होगा उसके अनुसार आगे हम लोग फैसला दे देंगे। तो कोर्ट ये माना था कि स्टे देने से बढ़िया है, स्टे देंगे फॉर्म रोकना सही नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने दोनों को अलाउ है, तो भाई फॉर्म भरने दिया जाए। इसीलिए मैं सबसे बोलूँगा सब लोग फॉर्म भरें, जितने भी बच्चे आईटीआई वाले सब भरें। अच्छा सर, आप देख रहे हैं लगातार ट्वीट हो रहा है। पहला ट्वीट 5 तारीख को हुआ था जो आईटीआई वाले बच्चे केवल किए थे, 14 लाख ट्वीट हुआ सर। उसके बाद भी रेलवे कुछ इसके ऊपर सुनवाई नहीं की। नोटिस निकलना था 10 तारीख से पहले, उसमें भी डिले हुआ। फिर भी नोटिस आया तो उसमें बस यही कर दिया गया, जो पहले की चीज़ें थी वही डाल दी गई। फिर आईटीआई वाले बच्चे निराश हुए। फिर वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर ट्वीट हुआ सर, 3 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुआ सर। फिर 27 तारीख को आईटीआई वाले बच्चे के सर, बच्चे कब तक ट्वीट करते रहेंगे? क्या उन्हें इंसाफ भी मिलेगा? देखिए, सच्चाई ये है कि इंसाफ बहुत जल्द मिल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, एक तो संख्या कम है, दूसरा है कि आईटीआई बच्चों के साथ जो साथ देने वाले लोग हैं वो भी कम है। कुछ लोग ऐसे जो दोनों तरफ हैं, दिखावा के लिए आईटीआई बच्चों के साथ है और काम पूरी तरह से कुछ करते नहीं हैं। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आईटीआई लागू करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि हमारा मकसद है कि आईटीआई सारे सीटों पर लागू हो जाए। बस टेक्निकल वाला जो पद है उस पर हम आईटीआई के लिए हम समर्थन में हैं और पूरी तरह से समर्थन में हैं। अब जहाँ तक सवाल ये आता है कि भाई केवल ट्वीट करते रहेंगे कि कुछ होगा, बात है ना। तो देखिए, देश जो है ना, भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, और यहाँ पे आज चाहे आप अकेले हो चाहे लाखों की भीड़ के साथ हो, न्यायालय सबके लिए इक्वलिटी के तौर पर फैसला देता है, आपकी संख्या बल से फैसला नहीं देता है। तो हमारे लिए जो एक रास्ता था वो न्यायालय ही था कि भाई हम लोग जो संवैधानिक तरीका है, जो न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत हम लोग कोर्ट जाएं। क्योंकि संख्या बल से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, दांगा फसाद करेंगे, ट्रेन को पटरियों को उखाड़ेंगे, जैसा कि 18 में लोग किए थे। तो हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, वो चीज़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सर बच्चे आप देखे होंगे 26 तारीख को रोड पे निकल गए थे आईटीआई। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही शानदार बुक लाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे थ्योरी दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। उसके साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। भाई मुझे तो बहुत ही शानदार बुक लगा है। अगर आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। चक्षु का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आता है। रेलवे ग्रुप डी की मैथ्स, रीजनिंग, जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। आपको अगर ये बुक खरीदना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो। वाले बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि बेचारे बहुत, हाँ, सब्र खो दिया, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो थोड़ा सा है, इस बच्चों को समस्या है, और कहते हैं ना कि थोड़ा सा बच्चे का उम्र कम है, उम्र का तकाजा है, तो निकलेंगे ही। लेकिन मैं मना करूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि न्यायालय में मामला है और न्यायालय ने इस मामले को एक्सेप्ट किया है। तो संभवतः आने वाले दिनों में हमारी जीत होगी और आईटीआई लागू होगा। मैं इसके पीछे दो आपको संदर्भ देता हूँ। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही फिलहाल का जजमेंट है कि कोई भी भर्ती नोटिफाई होने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर रेलवे को ऐसा करना था कि भाई हम भर्ती में परिवर्तन करेंगे, क्वालिफिकेशन को चेंज करेंगे, तो इसको पहले कर लेना चाहिए था। बहुत टाइम से नहीं किया और भर्ती को नोटिफाई कर दिया। 28 दिसंबर को भर्ती नोटिफाई हो गई थी, भर्ती आ रही, इतने पदों पर भर्ती आ रही है और यहाँ यहाँ सीटें हैं। ऐसा रेलवे अपने जो अभी का जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा है टेंटेटिव इंडेक्टेड भर्ती 28 दिसंबर था। यूके तिवारी जी का लेटर कब आया? 3 जनवरी को। तो भर्ती 18 दिसंबर 2024 को, और आप बदलाव कर रहे हैं 3 जनवरी 2025 को। तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ है जो नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए नहीं हैं, गए थे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने हमें बोला कि कैट जाइए, पहले हमने कैट गया, कैट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा सा समझ रहे हैं कि टाइम लगता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी
के वजह से देखा जाए, परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो फैसला हम लोग के पक्ष में ही है और बिल्कुल आईटीआई बच्चों का जीत होने वाला है। सर कैट ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सर क्या जवाब 1 हफ्ते के अंदर देने के लिए लग रहा है कि जवाब दे पाएंगे अश्विनी वैष्णव? देखिए, जवाब अगर देना होता तो उसी दिन जवाब दे देते, क्योंकि 3 दिन 48 घंटा उनको मौका था कोर्ट में जवाब देने के लिए, लेकिन उनके वकील साहब टाइम मांग लिए। आप समझ सकते हैं ना कि रेलवे भी इस बात को मान रहा है कि गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, और रेलवे ये मंथन कर रहा है बैठ के, 7 दिन मांगा है, वो विचार कर रहा है कि क्या किया जाए, कोर्ट में जाकर हम एक्सेप्ट कर लें या चीज़ों को बदल दें या ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालें जिससे ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। रेलवे कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि अगर वो जवाब देना चाहता तो उसी दिन भी दे सकता था। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, वकील नहीं है, सब चीज़ है, लेकिन वो समय मांगा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा सर 2019 में जब नोटिस आया था उसमें दिया गया था कि आईटीआई वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। बच्चे इस वजह से नाराज हैं कि जब आपने दिया तो आपने ऐसा किया क्यों नहीं। अब वैकेंसी को देखते देखते हैं सर कि अभी भी आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले ही पेपर में दिया था कि 1,13,000 कुछ सीटें खाली हैं, तो फिर 32,438 वैकेंसी, मतलब किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, रेलवे के पास भर्ती तो है, ये सच्चाई है, लेकिन भर्ती नहीं निकाला है। निकालना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई तो भर्ती सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये कमी है रेलवे की, और रेलवे जानता भी है। जैसे एलपी का भी सीटें बढ़ाया था, अगर टेक्नीशियन का सीटें बढ़ा दिया तो सीटें बढ़ता है तो आगे आने वाले दिनों में सीट बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़ सकता है। लेकिन अब देखिए रेलवे क्या करेगा, उसी के हाथ में, लेकिन ज़्यादा संभावना सीट बढ़ेगा। सर कितना? अब बढ़ाएगा तो हमें लगता है कि अगर एलपी के हिसाब से देखिएगा तो एलपी को बढ़ाकर 18,000 कर दिया था, 32,000 तो 50,000 प्लस से करेगा। जैसा कि लोग करेंगे 58,000, कोई 60,000 बोल रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन 1 लाख नहीं करेगा, वो कम भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन डिमांड तो थी सर ट्विटर में कि 1 लाख से सीट बढ़ाकर ये सकते। डिमांड जो लोग कर रहे हैं ना, तो कोचिंग वाले लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आप रेलवे की सच्चाई को नहीं जानते। नोटिस रेलवे लगता है कि 18 में ही निकला था, 19 में, कि हम सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी पद है उसी पे हम भर्ती लेंगे, उसी को हम रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो अभी हम लोग को लगता है कि इस बात को लेकर कोई टीचर आवाज़ नहीं उठाएगा। 10,000 पदों को खत्म कर दिया गया है रेलवे में, ग्रुप डी का, वो सारे पद 10वीं क्लास का था, है ही नहीं। अब रेलवे जिन पदों को खत्म कर दिया है उसमें क्या भर्ती कहाँ से लेगा, नहीं लेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। नहीं, यही कारण तो नहीं है कि आईटीआई वालों को साइड करके और 10th पे दे दिया गया सर? ये बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि रेलवे को पता है कि अब तो सेफ्टी कैटेगरी का बचा है। सेफ्टी कैटेगरी का मतलब होता है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रहते हैं। अब इसकी भर्ती में आप देखेंगे तो पॉइंट्स में जो पद है केवल 5,000 है, वो केवल 10th के होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नियम, और टोटल 28,000 सीट पर आईटीआई होना चाहिए। अब उसके पास 10वीं के लिए कोई पदे नहीं है, मजबूरी तो उसकी भी है, वो चाह रहा है कि हम ऐसा बवाल ना पैदा करें, तो अपना कर दिया है। लेकिन हमारा प्रयास है, अपने अधिकारों को तो भाई बात करेंगे, उसको तो लड़ना है हमें। सर क्या बोलेंगे, बच्चे आईटीआई वाले परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं सर अंदर से, चूंकि मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैंने अपनी माँ का गहना मतलब बेच के या गिरवी रख के आईटीआई किया जब ये लागू हुआ था, अब हम क्या करें, जब मुझे मतलब मेरा गहना भी चला गया, मेरा समय भी 2 साल गया और अब मुझे कुछ मिला भी नहीं, क्या बोलेंगे वैसे? देखिए सर, क्या है ना कि बच्चे सही बोल रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं ना जो गांव में बच्चों को नहीं देखें, कौन बच्चे आईटीआई करते हैं, तो वो बच्चे आईटीआई करते हैं ना, जो किसान के, मजदूर के, ऑटो चालक, ये सब बहुत गरीब घर के बच्चे आईटीआई करते हैं। ग्रुप डी की ही तैयारी ऐसे बच्चे? ग्रुप डी के ही करते हैं, ऐसा नहीं उनका रहता कि बहुत बड़े घर के बच्चे हैं। अब वैसे में अगर जो बच्चा इस वजह से आईटीआई किया था कि हमें कोई ऐसा नौकरी मिल जाएगा जहाँ पे हमें आसानी से नौकरी हम पा जाएंगे, अब उसको तो परेशानी होगा। तो उन बच्चों से कहें कि देखिए आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, कोई साथ आए चाहे नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखते हैं कि साथ बोले साथ हैं, लेकिन साथ है नहीं, वीडियो तक नहीं बनाते ट्विटर के लिए, वो दिखावापन कर रहे हैं। बच्चे उससे थोड़ा सा मतलब दुखी हो जाते हैं कि सर वो साथ नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो बच्चों से बोलें कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय किसी के साथ से नहीं चलता है, जो न्याय होगा उसके पक्ष में फैसला लेता है, और हम लोग पूरी ताकत से न्यायालय के साथ में, बच्चों के साथ में हैं। और हम ही नहीं है, हमारे साथ कई आईटीआई के जो शिक्षक लोग हैं वो हैं, कई आईटीआई के संगठन हैं, सब लोग आईटीआई कॉलेज डायरेक्टर लोग, सब लोग साथ में मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और बच्चे पढ़ाई करते रहिए, ऐसा नहीं कि अब आप लोग ट्विटर कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पढ़िए, खूब दिलो जान से पढ़िए, लेकिन वैसे शिक्षकों का भी दूरी बना कर रखिए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा सर कैट का कब तक जवाब मांगा है? 3 तारीख को सुनने में आ रहा है कि उसे देना है रेलवे को जवाब, सर क्या ये सही है? देखिए, हम देखें तो 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी तक जवाब नहीं आई है। और एक्चुअली 14 फरवरी को दोबारा हायरिंग है, तो 14 फरवरी का है, तो रेलवे के पास 7 दिन भले ही टाइम मांगा है, लेकिन वो जवाब सबमिट कर सकता है 14 फरवरी से पहले कभी भी। ऐसा नहीं है कि उसको 7 दिन में करना है, वो मतलब हायरिंग से पहले अपना जवाब सबमिट मतलब करना बच्चे अभी 14 तक वेट करें? करना ही पड़ेगा सर। न्यायालय की बात है तो वेट करें, मतलब फॉर्म भरें, पढ़ाई करें, वेट हम लोग करेंगे। हम लोग, आप जो भी लोग वहाँ पिटिशनर है वो लोग वेट करेंगे, वो लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग बस सहयोग करिए, जो भी वीडियो डाले जाते हैं, चाहे जिस तरह से भी लोग आपके साथ आते हैं, जैसे आप ही हैं, मान लीजिए कि आप हमारी बातों को इतने पब्लिक में पहुँचाएंगे, कई हज़ार लोग देखेंगे आपको, तो आपके भी चैनल पे लोग जुड़े, सपोर्ट करके, भाई कोई तो है जो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे मीडिया लोग हैं जो मुजफ्फरपुर हाट से बाहर नहीं निकलते हैं, आप वहाँ से यात्रा करके यहाँ तक आए हैं, तो मतलब बच्चे समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो लोग वो मतलब नहीं होता, चापलूस टाइप के मीडिया हो गए हैं लोग, जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं ना, उस टाइप का, कि बस आप दिन रात देखिए उन्हीं लोग का बाइट लेंगे कि थोड़ा सा उधर से पैसे भी मिल जाता है उन लोगों को, और दूसरा क्या होता है कि व्यू मिल जाते हैं। लेकिन हकीकत दिखाना मीडिया का काम होता है। अगर आप हकीकत दिखा रहे हैं तो कल जाकर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। रवीश कुमार की हम बात करें, देखिए 10 मिलियन डायमंड आ गया ना बटन, क्यों आया? क्योंकि वो हकीकत बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो सरकार है उसी से सवाल पूछेंगे,
रवीश कुमार जी हैं, उनको हम सही गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आगे जाके कांग्रेस की सरकार आती है, सवाल नहीं पूछते, तब हमारी तरफ से वो गलत हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम जब से देख रहे हैं तब से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तभी लग रहा है कि सही है। अब आने वाले दिनों में सही है गलत हो तो समय बताएगा, हम उनको ये नहीं बोलेंगे सही है गलत है। बस कहने का मतलब कि मीडिया ऐसा होना चाहिए कि सबकी बातों को रखे, किसी एक पक्ष की बात नहीं रख सकते हैं कि मुसलमान हाट में घूम रहे हैं, 2-3 को टीचर है उसी के पीछे घूम रहे हैं, तो फिर तो आप हैं कि पता नहीं वो सैलरी बेस्ड हैं कि आप मीडिया है, पता नहीं चलता है। ये है। अच्छा सर, 10th वाले बच्चों को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वीडियो जब जाएगा तो उन्हें लगेगा कि अभिषेक सर और ये जी दरोगा जी चैनल वाले 10th वाले का खिलाफ करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए 10th वाले बच्चे के हम खिलाफ कभी नहीं है और कभी नहीं रहेंगे। 10th वाले बच्चों के खिलाफ ही नहीं है, खिलाफ बच्चे भी समझ रहे हैं, बच्चों को मिसगाइडेड कर दिया है। किसके द्वारा? जितने भी कोचिंग संचालक है ना, उनके द्वारा। उनको तो कोर्स बेचना है, तो उनको तो चाहिए कि करोड़ों फॉर्म भरा जाए तो हम कोर्स बेचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जो मांग है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में मांग है। आप भी सुनते होंगे कि भाई जो ग्रुप डी का टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट है उस पर ITI चाहिए। 10th वाला का जो सीट वो रहेगा उसमें तो कोई मांग नहीं है। दूसरा ये है जो एक्चुअल में 10th क्लास वाले बच्चे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित है, उनको भी ठगा जा रहा है। कैसे सर? मान लीजिए कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th लिखे हैं, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन पर कोई आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, 10th पास होना चाहिए बस। जैसे हम लोग की जो भर्ती आती है टेक्निकल में, तो उसमें लिखता है कि ITI होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, बीटेक नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ मुझे इसमें एक डाउट लग रहा है कि जैसे मैंने ITI किया है, आपने 10th किया है सर, ठीक है, हम दोनों ने फॉर्म भरा, ठीक है, मैंने उसमें ITI लगा दिया कि हाँ मैंने ITI कर लिया। 10th आपने लगाया कि मैंने नहीं किया है, तो कहीं वहाँ पर ये तो नहीं है कि सर फॉर्म भरवा लिया जाए और ITI वालों का रिजल्ट पीछे से दे दिया जाए? की एक पहल हो सकती है, क्योंकि उनके पास सीटें अभी जैसा कि आपने बताया कि 10th वालों के लिए सीटें ही 10,000 बेच दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। तो अब 10th वालों को वो देंगे कहाँ, मौका कहाँ देंगे? तो ये भी तो एक मतलब पीछे का माइंड गेम हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। अब तो देखिए करने वाले तो बहुत कुछ खेला कर सकते हैं, खेला करने वाले को रोक सकता है कोई। लेकिन इस बात को भी हम लोगों ने कोर्ट में मेंशन किया है कि भाई कि अगर 10वीं क्लास आप चाहते हैं कि 10वीं क्लास वाला फॉर्म भरे, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन दीजिए आप कि 10वीं से अगर हायर क्वालिफिकेशन किसी के पास होगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। आप ऐसा मत करिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं। तो फिर इक्वलिटी हुई क्या? समानता का अधिकार का हनन है। ITI 12th के इक्विवेलेंट होता है, और 12th वालों को 10th वालों को बराबर क्यों ला रहे हैं? चाहे 10th वाले बोल के SSC वाले, डिप्लोमा बीटेक वाले भी फॉर्म भरेंगे। तो ये चीज़ें कोर्ट में मेंशन है, और जज साहब ने इस पर बहुत लगभग 7 मिनट तक बहस हुई थी। तो आखिर में ये बोले कि ठीक है इसके इसको देखेंगे हम कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी कमियां हैं। रेलवे अगर दुरुस्त नहीं करता है तो फिर तो देखिए भर्ती हमको पता कि रुक सकता है, टलेगा। वो मतलब नहीं होता है कि बहुत जल्दी इस पर परिणाम नहीं आएगा तो परीक्षा भी बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। और ये चीज़ को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो 10th क्लास कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सर ये चीज़ बहुत सारे टीचर बोल कहाँ रहे हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स आते हैं वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को उजागर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पीछे दबी हुई चीज़ें हैं। सर आपको विश्वास आप नहीं करेंगे कि कई लोग का फ़ोन आता है ना कि आप ये बात मत बोलिए ना कि ITI वाले, अगर ITI नहीं लगा तो मेरा नौकरी नहीं मिलेगा, चाहे 10वीं क्वालिफिकेशन मिनिमम है, मैक्सिमम बीटेक डिप्लोमा वाला भी भर सकता है। ये बात बोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, मेरा कोर्स हम लोग का भी जाएगा, कोचिंग इंडस्ट्री डूब जाएगी। ऐसा मतलब टीचर फोन करके? हाँ ऐसा टीचर, कई टीचर नाम बता देंगे तो मतलब मान के चलिए बवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे वैसे लोग, फेमस लोग, कई लोग तो कॉल किए कि सर आप तो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री तबाह कर देंगे, अगर आप केस कर दिए हैं, कोर्ट गए हैं, तो होगा क्या कि आने वाली भर्ती प्रभावित होगी, जिससे हम लोग का क्लासेस कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं हम लोग तो भाई एक ही बिरादरी है, टीचर बिरादरी है, और हम लोग को तो भाई चालाकी से काम निकालना होगा। तो वो लोग गलत जगह फ़ोन कर लेते हैं। हम चालाकी से काम निकालने वाले लोग नहीं है। हमारी जो लड़ाई है बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ रहेगा ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको आने के लिए। बिल्कुल अब बच्चों से भी कहें कि देखिए, सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे हैं दरोगा जी चैनल, हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभिषेक सर ने बताया कि देखिए 14 तारीख को आप लोगों का हियरिंग है, और उस दिन मुझे लगता है ITI वाले बच्चों को जरूर जीत मिलेगी। क्योंकि ये अगर मामला नहीं सुनना होता तो तभी जज साहब डिसीजन दे देते कि ये रेलवे मंत्रालय के हाथ में है, या रेलवे आयोग जो इस पर डिसीजन ले वो मतलब मानना होगा बच्चों को। लेकिन उन्होंने इसे लिया है, और 7 दिन का टाइम मांगा गया था, और जैसा कि सर ने बताया कि 7 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रेलवे ने नहीं जवाब दिया है। तो देखिए 14 तारीख से पहले उन्हें जवाब देना है किसी भी तरफ, और मुझे लगता है कि ITI वाले बच्चों की जीत होगी। और इसमें ऐसा नहीं कि 10th वाले बच्चों के हम लोग खिलाफ हैं दोनों के ही साथ। लेकिन ITI जिस पोस्ट पे टेक्निकल मतलब डिग्री चाहिए, अगर टेक्निकल है पोस्ट, तो उस पर अगर ITI वाले चले जाएं तो मतलब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? तो आप लोग आपस में लड़ना बंद कीजिए और साथ आकर मतलब एक साथ रहिए, क्योंकि जहां भाई भाई बढ़ते हैं वहां करते हैं, ये आप लोगों को पता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा सर से मिल करके उस मतलब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।